आरबीआई इंडिया का इन्फ्लेशन हैंडल करते हैं और फेड अमेरिका का, लेकिन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं आपके होम लोन की ईएमआई, आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्शन और रुपी स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक। आरबीआई का रेपो रेट 5.25% है। ये वही रेट है जिसपे हमारे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। यूएस फेड का रेट 3.5% टू 3.75% है। ये वो रेट है जिसपे यूएस कमर्शियल बैंक एक दूसरे से बोरो करते हैं। ये दोनों रेट आपस में कनेक्टेड है। जब यूएस फेड रेट बढ़ाता है तो यूएस के बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और एफआईआईज जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, उन्हें लगता है कि जब हमें अपनी कंट्री में सेफर रिटर्न मिल रहा है तो हम इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें। वो इंडिया में बेचना शुरू करते हैं, और जब एफआईआईज बेचना शुरू करते हैं तो रूपी वीक हो जाता है, और एफआईआई सेलिंग की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी भी गिर जाता है। यही हुआ था 2022 में। आरबीआई ने रेपो रेट 6.4% कर दिया 4.4% से बढ़ाकर, क्योंकि यूएस फेड बहुत तेजी से रेट हाइक कर रहा था। और जब इंडिया में रेपो रेट महंगा होता है तो इंडियन कंपनीज के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। लोन लेना महंगा हो जाता है तो इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट सफर करते हैं और स्टॉक्स गिरते हैं। बाद में दिसंबर 2025 में जब यूएस फेड ने रेट कट करके 3.5% से 3.75% करे, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करे सिर्फ एक महीने में। निफ्टी ने रैली भी की, बैंकिंग, रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर जैसे स्टॉक्स भी बढ़े, और रुपी भी स्टेबल हुआ। और फिर आरबीआई को भी स्पेस मिला कट करने का। आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट कट किए और इंडियन कंपनीज के लिए लोन सस्ता हुआ। लोन सस्ता हुआ तो इंडियन कंपनीज ने प्रॉफिट कमाया और स्टॉक्स ऊपर गए। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, जब यूएस फेड रेट बढ़ाता है तो हम डिफेंसिव स्टॉक्स, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा सेक्टर जैसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट बहुत करते हैं। रूपी वीक होता है, एफआईआई सेल करते हैं, और डॉलर स्ट्रांग होता है। और जब आरबीआई और यूएस फेड दोनों रेट कट कर रहे होते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है इक्विटीज में घुसने का, क्योंकि एफआईआईज इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। इंडियन कंपनीज के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है और उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है, क्योंकि आप होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, जिससे बैंकिंग सेक्टर बढ़ता है, रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ता है।